आज का सीधा सवाल मध्य प्रदेश के उस वनांचल जिले से है जहां के स्वच्छ और एक निर्दोष छवि वाले आईएएस डीएम साहब विकास मिश्रा जी वर्तमान में पदस्थ हैं। उनके नाम को लेकर वर्तमान में खूब चर्चा हुई जब उन्होंने पदस्थापना की मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, तो खूब सारी चर्चाएं हुई। ये कहा गया कि लोक सेवक वो अपने गाड़ी के सामने लिखते हैं, लोगों के हाथ में नंबर बांटते हैं और मध्य प्रदेश के जिस जिले में उनकी पदस्थापना होती है वहां की जनता वाह कलेक्टर साहब कहती है। लेकिन आज सीधा सवाल इस वजह से है कि कलेक्टर साहब जिस कलेक्ट्रेट में पदस्थ हैं उसी कलेक्ट्रेट, उसी करुणा भवन के अंदर आज एक भृत्य चपरासी लेवल का एक अधिकारी एक हितग्राही से 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के हाथे डायरेक्ट धर दबोचा गया है। सवाल इस वजह से है कि माननीय कलेक्टर साहब, आपका नाम हमने खूब सुना था और आपकी खूब आए दिन सराहना भी हमने की है, क्योंकि जब आप पदस्थापना की थी तब आपका नाम चर्चाओं में था, लोग आपकी भर भर की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब हमें लगता है कि तारीफों का वक्त बीत गया है। अब हमें लगता है कि उन तारीफों के सहारे सीधी जिले को ऐसे ही कंगाल, बदहाल और बदनाम किया जाएगा। आपके कलेक्ट्रेट और करुणा भवन में ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ है। आज से महज कुछ दिन पहले बीते सोमवार को एक अधिवक्ता संघ का एक वकील आपके ही कलेक्ट्रेट यानी करुणा भवन के एसडीएम कार्यालय में बुलेट लेकर शराब के नशे में पहुंच गया था। क्या आपने उस वकील के पास जाकर पूछने का प्रयास किया कि क्या वो अराजकता फैलाने आपके एसडीएम कार्यालय में पहुंचा था या फिर उसकी कुछ समस्याएं भी हैं? अगर समस्याएं थी तो उन समस्याओं का समाधान क्या हुआ? मैं खुलकर बात आज करूंगा, लेकिन कुछ मुद्दे को लेकर आज मैं बात नहीं करूंगा। कुछ मुद्दे मेरे अंदर, मेरे जहन में इतने जबरदस्त तरीके से हैं, उन चीजों को लेकर गुस्सा भी मेरे अंदर है, लेकिन उनको लेकर मैं खुलकर बात नहीं करूंगा। क्योंकि मध्य प्रदेश का सीधी और सीधी जिले का, चाहे गोपत बनास उपखंड कार्यालय हो, मझौली उपखंड कार्यालय हो या फिर सिहावल उपखंड कार्यालय हो, एसडीएम कार्यालय जितने हैं वहां खुली लूट मची है साहब। और इस लूट के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? इस लूट के खिलाफ आखिर लगाम कौन लगाएगा? आखिर जनता कब इस लूट से बच पाएगी? आप चले जाइए मझौली एसडीएम कार्यालय, किसी भी एक फाइल को उठाकर आप देख लीजिए, या तो वो सालों साल से पेंडिंग, उस पर तिथि पर तिथि, पेशी पर पेशी दी जा रही होगी। जिस फाइल का निराकरण हो गया है उस फाइल में बिना पैसे लिए फाइनल आदेश नहीं दिया गया होगा। यह मैं खुला चैलेंज देता हूं माननीय कलेक्टर साहब, इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। और सीधी जिले को लेकर मैं कभी ऐसे सवाल नहीं उठाता, क्योंकि सीधी जिला अपना जन्मभूमि कहलाता है। लेकिन गुस्सा तब आता है जब ऐसे ही करप्ट लोगों के हाथ हमारे गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। हमारी भी फाइलें हैं, हम भी एक जमीन से जीते हैं, हम भी दाना खाते हैं, हम भी भोजन करते हैं। लेकिन जब मेरे ऊपर सवाल उठता है तो बोलना हमें मजबूर कर देता है बोलने के लिए, क्योंकि हमारी भी फाइल है और हमारी भी समस्याएं हैं। आज जो आपके करुणा भवन के अंदर हुआ है, एक किसान मजबूर और वृद्ध व्यक्ति अपने जमीन वारिसाना और नामांतरण के लिए जनवरी में आवेदन लगाया था, जुलाई लगा है, 6 महीने में एक नामांतरण की फाइल आदेश आपके तहसील कार्यालय से नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहा था। गरीब आदमी था, लगातार पैसे की डिमांड की जा रही थी। अंत में वो बेचारा शख्स, किसी ने उसे राय दिया होगा कि लोकायुक्त में शिकायत करो तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा। और फिर वो वृद्ध शख्स शायद है कि लोकायुक्त में शिकायत करता है और आज लोकायुक्त विभाग के अधिकारियों द्वारा उस भृत्य, उस चपरासी को धर दबोचा गया है रंगे हाथों। इससे पहले की मैंने कहानी बताई है एसडीएम कार्यालय की, जहां एक अधिवक्ता ने अपनी बुलेट बाइक के साथ एसडीएम कार्यालय के अंदर प्रवेश कर गया था, क्योंकि एसडीएम कार्यालय के बाहर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। उसने तो यह भी तक बताया कि मैं गया इसलिए कि देखता हूं कि हमारी बुलेट बाइक कहां तक चली जाती है, और अगर हमारी बुलेट बाइक एसडीएम कार्यालय के चैम्बर के बाहर तक अगर पहुंच जाती है तो काल काला एसडीएम कार्यालय में कुछ भी हो सकता है। किसकी जिम्मेदारी होगी? भाई वो कार्यालय तो जनता का है, जनता के समस्याओं का समाधान होता है। और फिर एक बुलेट बाइक एक शराबी लेकर वहां पहुंच जाता है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आए दिन खबरें आती हैं
कभी गाय बैल अंदर जाकर विचरण कर रहे हैं, कभी आवारा मवेशी आवारा कुत्ते जाकर वहां बैठे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पूरा करुणा भवन जिस तरह से एक आवारा मवेशियों का अड्डा बन गया है, आखिर कैसे हम उसकी तारीफ करें, आखिर कैसे हम उसे ईमानदार माने, आखिर कैसे हम उसे सैल्यूट और सलाम करें, कैसे कहें कि जनता और सार्वजनिक प्लेस है। वहां तो लूट मची है भाई, जिसके जेब में पैसे है वो बिना रोक टोक अंदर जा सकता है। इसी के विरोध में अधिवक्ता ने बाकायदा अपनी बुलेट लेकर, क्योंकि उनके किसी क्लाइंट से एक किसी काम को लेकर पैसा मांगा गया था, क्योंकि वहां जो बाबू हैं कोई राजीव साहू करके हैं, लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसके खिलाफ उन्होंने यह एक नायाब तरीका, नायाब नमूना अपनाया था। इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था भाई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तो किया, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत इस वजह से नहीं की कि अधिवक्ता संघ उस अधिवक्ता के साथ खड़ा हो गया और कह दिया कि मेरे अधिवक्ता के साथ कार्रवाई आप कर दो, जो उनका जुर्म है, जो उन्होंने गुनाह किया है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर दो, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उसकी निष्पक्ष जांच करो और जांच कर फिर कार्रवाई करो जिसके खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई भाई, क्योंकि एसडीएम कार्यालय के बाबू के ऊपर आरोप लगाया गया था और जांच होती, और जांच में अगर यह सच होता तो बड़ा आरोप लग जाता भाई, बड़ा नाम खराब होता सीधी जिले का, एसडीएम साहब का, कलेक्टर साहब का। एक एसडीएम कार्यालय में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैंने बताया है, चाहे मझौली हो, चाहे सिहावल हो, चाहे चुरहट हो, चाहे रामपुर नैकिंग हो और चाहे सीधी का तहसील गोपत बनास हो, हर जगह लूट मची है कलेक्टर साहब। इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? आए दिन जन सुनवाई भी की जाती है, लोग अपनी समस्या लिखकर, चिट्ठियां लिखकर आपके जन सुनवाई में फेंक जाते हैं। उन पर कितनी सुनवाइयां होती हैं? मेरी गुजारिश होगी कि अगर ऐसी ही सुनवाइयां होती हैं तो फिर मैं आपकी तारीफ कर शायद गलती तो नहीं किया। आज सीधी जिले की सबसे बड़ी खबर है कि सीधी तहसील का चपरासी 3000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। वसीयत नामांतरण के लिए बुजुर्ग से मांगी थी घूस, लोकायुक्त ने रगे हाथों दबोचा है। और यह तहसील कार्यालय करुणा भवन के अंदर ही है, वहीं जहां एसडीएम कार्यालय है वहीं लगता है तहसील कार्यालय। और इस पूरे बड़े करुणा भवन जिसका नाम करुणा है भाई, करुणा का अर्थ होता है दया, लेकिन उस करुणा भवन के अंदर जिस तरह से लोगों के खून और पसीने को चूसा जाता है ना, आज निश्चित तौर पर वो सीधी जिला इस पूरे दर्द से तड़प रहा है। इससे निजात की जरूरत है। माननीय कलेक्टर साहब, आने वाले वक्त पर एक बड़ा खुलासा करूंगा। अगर उस फाइल में भी लगातार हिला हवाली की गई तो बड़ा खुलासा करूंगा पूरे साक्ष्य और पूरे दस्तावेज के साथ। अन्यथा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे करप्शन और घोटाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे करप्शन अफसर हैं, जो ऐसे करप्ट जो बाबू हैं, उनको वहां ईमानदारी सिखाई जाए, ईमानदारी से जनता का काम करना सिखाया जाए। अन्यथा इनको लेकर आने वाले वक्त पर बड़ा खुलासा मैं करूंगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।